हेलो दोस्तों, मैं राजेश किचड़ आप सभी का स्वागत करता हूं बैंक एग्जाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस चैनल में हम अभी क्या करने वाले हैं, आज क्वांट की स्ट्रेटेजी देखेंगे। ये क्यों देख रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने पिछले दिनों में अपना आईबीपीएस पीओ मेंस का स्कोर कार्ड डाला था आपके सामने। उसके बाद उसके ऊपर सारे कमेंट, सारे तो मतलब 90% कमेंट यही थे, क्वांट की स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग बताऊंगा मैं, सबकी देखो अलग अलग होती है। मैं मेरे अकॉर्डिंग बताऊंगा। मेरे अकॉर्डिंग तीन टाइप होते हैं देखो। एक तो होता है बिगिनर, एक होता है एवरेज, एक होता है जो क्वांट में गुड है। तो गुड है, उनको कोई स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करनी, जो अपनी कर रहे हैं वही करें। जो कर रहे हैं वही करें, ना कोई चेंज करना ना कुछ और करना। ठीक है। जो एवरेज वाले हैं, वो मैं पहले बिगिनर को एवरेज तक लेके आऊंगा, उसके बाद स्टार्ट करूंगा। बट जो भी मैं एवरेज की स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ये एक मंथ जरूर फॉलो करें। सिर्फ एक मंथ, उसके बाद एक मंथ तो दे सकते हो, इतने भी एवरेज तक पहुंच गए, मतलब 1-2 साल हो गए आपको तैयारी करते हुए, एक मंथ और जोड़ लेना, जरूर इंप्रूवमेंट मिलेगी। अगर नहीं मिल रही तो उसी दिन छोड़ देना ये स्ट्रेटेजी। पहले बात करेंगे अपन बिगिनर के लिए। बिगिनर को क्या करना है, पहले तो अपने पूरे बेसिक कंप्लीट करने हैं, पूरा बेसिक कंप्लीट करना है। आप क्या करते हो, कोई चैप्टर स्टार्ट हुआ, बेसिक कौन करेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट किए और शॉर्ट ट्रिक पर आ जाते हो। क्वेश्चन स्टार्ट किए, शॉर्ट ट्रिक पर आ जाते हो। शॉर्ट ट्रिक तभी आएंगी जब आपको उनके बेसिक आएंगे। तभी एग्जाम में आपके शॉर्ट ट्रिक उन पे काम आएगी जब आपको बेसिक आते हो। वरना कोई शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आनी है एग्जाम में। बेसिक आएगा तभी आएगी। तो पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें तो कैसे कैसे करें, स्टार्ट कहाँ से करें। क्योंकि देखो अपना जो कोर्स है वो कोई ज्यादा लंबा चौड़ा कोर्स नहीं है बैंक का। ठीक है। तो पहले क्या करें, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन करने बहुत जरूरी है। सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, ये करें। उसके बाद क्वाड्रेटिक करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कोर्स है वो करें, चैप्टर है। उसके बाद नंबर सीरीज करें। अब ये तो हो गया, मिसलेनियस वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक डीआई, एक बचता है अरिथमेटिक। अब सबके पास चॉइस होती है कि यहाँ से मैं डीआई स्टार्ट करूँ या अरिथमेटिक स्टार्ट करूँ, डीआई में कमांड बनाऊँ या अरिथमेटिक में स्टार्ट कमांड बनाऊँ। तो मैं यहाँ पे पहले चूज करने का आपको ऑप्शन दूंगा, अरिथमेटिक चूज करो। अरिथमेटिक में भी आपको कंप्लीट अरिथमेटिक अगर नहीं करनी है तो स्टार्टिंग में 3 से 4 टॉपिक, परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर। मिक्सचर के साथ ही आपको 3 मेथड सीखने हैं। एलिगेशन लगाना आना चाहिए आपको, डेविएशन मेथड आपको आना चाहिए, और सक्सेसिव मेथड आपको आना चाहिए। ये आपको आने चाहिए, उसके बाद आप एवरेज टॉपिक कर लें। इतने टॉपिक कर लिए, इसके बाद आप चाहो तो डीआई स्टार्ट कर सकते हो, वरना अरिथमेटिक कंप्लीट करो। मैं यही कहूंगा कि अरिथमेटिक कंप्लीट करोगे करो, वरना यहाँ से अगर आप चाहो तो डीआई स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। अब इसमें क्या है, ये तो कर लिए। अब करना कैसे, जैसे परसेंटेज कर रहे हो, परसेंटेज कंप्लीट किया, उसके क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चंस लगाओ। ठीक है। अब क्वेश्चंस लगा रहे हो तो क्वेश्चन क्या करते हो आप, पहला क्वेश्चन किया, हो गया, नेक्स्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब आप जहां से भी पढ़ रहे हो, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, आपको पहले वो टीचर क्या बताएगा, बेसिक बताएगा ही बताएगा। उसके बाद वो कैसे उस क्वेश्चन को शॉर्ट में करने की कोशिश करता है। हर टीचर का अलग अलग मेथड होता है, वो उस अपने मेथड से शॉर्ट में करेगा, उसको करेगा। तो वो मेथड भी आपको सीखना है, बेसिक जरूर सीखना है, क्योंकि जो मेंस के क्वेश्चन होते हैं उनमें बेसिक ही काम आता है, शॉर्ट कुछ काम नहीं आता, कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत लगता है। ठीक है। तो बेसिक करोगे, उसके बाद शॉर्ट करोगे। तो आपने क्या किया, क्वेश्चन लगा रहे हो, क्वेश्चन लगा रहे हो ना,
उस टाइम जरूर उसका बेसिक मेथड करोगे पहली बार। जब आप पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हो उस टाइम उसका बेसिक मेथड करोगे, उसके बाद उसी क्वेश्चन में शॉर्ट भी लगाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि शॉर्ट मत करो, शॉर्ट लगाओ, बट पहले बेसिक करो उसके बाद शॉर्ट लगाओ। बेसिक आएगा तभी आपको शॉर्ट आएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन का बेसिक आता है ना, किसी भी क्वेश्चन का अगर बेसिक आता है तो आपको उसका शॉर्ट आ जाएगा। बट आप क्वेश्चन से डायरेक्ट शॉर्ट पे नहीं पहुंच पाओगे, वो एक दिन याद रहता है, 2 दिन याद रहता है, एग्जाम में नहीं रहेगा। दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आएगा कि क्या मेथड था अपना। तो मैं यही कहूंगा यहाँ पे पहले बेसिक उसके बाद शॉर्ट। तो सेम क्वेश्चन 2 बार हो गया, सेम क्वेश्चन 2 बार हो गया, पहले बेसिक से करोगे फिर शॉर्ट से करोगे, परसेंटेज कर लिया फिर रेशियो के करोगे, फिर मिक्सर के करोगे, फिर इन मेथड को सीख लोगे, ये मेथड क्या होते हैं, फिर उसके बाद एवरेज करोगे। सेम इसी मेथड से करोगे, बेसिक शॉर्ट बेसिक शॉर्ट बेसिक शॉर्ट। अब एवरेज में एलिगेशन भी लगता है, डेविएशन भी लगता है, तो इसको बेसिक से भी करोगे, फिर एलिगेशन से भी करोगे, फिर डेविएशन से भी करोगे। कई क्वेश्चन होते हैं एलिगेशन से शॉर्ट पड़ेंगे, कई क्वेश्चन होते हैं आपके डेविएशन से शॉर्ट पड़ेंगे। तो वो आपको एग्जाम में तभी आएगा जब आप पर क्वेश्चन जैसे कर रहे हो ना सोल्व, उस टाइम उसका पहले बेसिक किया, फिर एलिगेशन किया, फिर डेविएशन किया, क्या शॉर्ट पड़ रहा है आपको एग्जाम में खुद से ध्यान में आएगा कि मैं इस क्वेश्चन में एलिगेशन लगाऊं तो इजी रहेगा या डेविएशन लगाऊं तो इजी रहेगा। ये करना पड़ेगा। उसके बाद क्या, जैसे यहाँ तक कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप चाहो तो डीआई कर सकते हो, वरना जो भी अरिथमेटिक के बचे हुए टॉपिक है उन पर काम करो। मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पे ये टॉपिक छोड़ दो ये छोड़ दो, मैं कंप्लीट 35/35 का बताने आया हूँ, तो सारे चैप्टर करना इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मेंस में उन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि अब होता क्या है देखो, 3 ईयर प्रिपरेशन करेंगे, हमारा प्री निकलने लग गया, मेंस नहीं निकल रहा। जैसे मेरा नहीं निकल रहा क्योंकि मैं जीए और इंग्लिश नहीं पढ़ रहा, ठीक है, मेंस नहीं निकलता। अब होता क्या है, क्या प्री निकालना कोई काम रहा? मेंस क्यों निकलेगा? क्योंकि आपको बेसिक नहीं आता, चैप्टर छोड़ रखे हैं आपने। तो ये काम अपने को नहीं करने हैं। बेसिक नहीं पढ़ रहे, चैप्टर ने छोड़ दिया, ये काम हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अपन यहाँ पे कंप्लीट कोर्स करेंगे। उसके बाद अर्थमेटिक में क्या टॉपिक रहेंगे? टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस। अब टाइम एंड वर्क में पाइप सिस्टम भी आ गया, इसके अंदर ट्रेन भी आ गया, फिर एज और पार्टनरशिप भी होते हैं, ये रेशियो के पार्टनर क्वेश्चन होते हैं वैसे, रेशियो में ही कवर हो जाते हैं ये। उसके अलावा क्या रह गया? सीआईएसआई, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन अपने बैंक एग्जाम में इतना नहीं है, सिर्फ अगर आपको फॉर्मूले पता होंगे और थोड़ा बेसिक पता होगा, फॉर्मूले के साथ अगर बेसिक अगर आपको पता है ना तो हो जाएगा। मेंसुरेशन के फॉर्मूले आपको जरूर पता होना चाहिए और बेसिक पता होना चाहिए कि जैसे रेक्टेंगल बन रहा है तो रेक्टेंगल का डायग्राम क्या होता है, ये होता है। अब रेक्टेंगल से आपको बोल दिया कि इससे ही स्क्वायर बन रहा है, नहीं इससे ही सर्कल बन रहा है यहाँ काट के, तो ये अगर आपको डायग्राम आता है ना तो आप कर लोगे। अब ये डायग्राम आपको बनाने आने चाहिए, मतलब थोड़ा बेसिक सीखना जरूरी है देखो किसी भी चीज के लिए, ये हो जाएगा। अब ये तो हो गया अपना बेसिक प्लस ये पार्ट हो गया कि आपको क्वेश्चन करने। अब जो ही आपका कोर्स कंप्लीट होता है आप डीआई पे काम करोगे। डीआई में जितने भी टाइप होते हैं, बार टाइप हो गया, पाई चार्ट हो गया, स्टार्टिंग में तो बेसिक करोगे, एक एक चार्ट वाले करोगे, लाइन ग्राफ हो गया, ये सारे तभी इन सब में परसेंटेज काम में आना है, परसेंटेज और कैलकुलेशन, यही काम में आना है इनमें। तो ये तभी आएगा जब आपने कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी, परसेंटेज अच्छा होगा। कैलकुलेशन के अंदर आप अब एक बात हो या ये रहती है कि क्या हम इतने 50 तक टेबल स्टार्ट करें पहले, रीड करना मतलब याद करना, 50 तक स्क्वायर याद करना स्टार्ट करें, 50 तक क्यूब करना याद करना स्टार्ट करें? सच्चाई बताऊं, सच्चाई सच्चाई, मेरे को 20 तक टेबल आती है, जैसे 21 की तो इजी होती है वो भी आती है, 22 में कुछ टाइम आती है, 23 में कुछ टाइम आती है, 25 की आती है। अब ऐसे ही स्क्वायर की बात करूं, 30 तक स्क्वायर याद है, क्यूब
12 13 13 13 का भी याद है, 14 14 का नहीं याद है, 13 तक क्यूब याद है मेरे को। क्या इसके बिना मैं स्कोर नहीं कर रहा? क्वांट प्री में फुल स्कोर कर रहा हूँ, मेंस में आपने देखा ही है अभी वीडियो के अंदर 38 स्कोर किया था आउट ऑफ 60 मेंस में। हो रहे हैं ना, जरूरी नहीं है ये याद करने की। जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर 30 तक याद होने चाहिए, उसके बाद क्या आपको निकालने आने चाहिए। जो मेथड होते हैं ना वो भी बहुत इजी होते हैं, इजी वे में निकल जाते हैं। टेबल भी इतनी जरूरत नहीं है। जैसे कई काम में आते हैं 37 × 3 होता है, 111 होता है, ये बहुत जगह काम आता है। अब ऐसी एक दो टर्म ऑटोमेटिक याद रहने लग जाएंगी। अब मेरे 30 तक स्क्वायर याद है, बट 36 का स्क्वायर भी मुझे याद है, क्योंकि इतनी बार काम आता है ना ये 1296 बहुत बार काम आता है, ऑटोमेटिक याद हो जाता है। अब ये कंप्लीट होता है, आपने यहाँ तक बेसिक अपना कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे जो एवरेज स्टूडेंट है और जो बिगनर थे वो एक ही जगह पे आ गए। एवरेज वही है जिनको प्री में स्कोर हो जाता है बट मेंस में स्कोर नहीं होता। बिगनर वही है जिन्होंने प्री का अब कर लिया, इतना मैंने बताया। उसके बाद अब यहाँ पे आते हैं, अब आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। अब प्रैक्टिस की जरूरत है, मेरे मेरी भी कुछ से बात होती है डेली। आज क्या कर रहे हो क्वांट में? 1000 सिंप्लीफिकेशन की पीडीएफ सोल्व कर रहा हूँ। 5 दिन बाद क्यों फोन करता हूँ, आज क्या कर रहे हो? 1000 अप्रोक्सीमेशन की पीडीएफ सोल्व करता हूँ। 10 दिन बाद वापस कॉल करूंगा, 1000 नंबर सीरीज कर रहा हूँ, फिर रोंग सीरीज कर रहा हूँ, फिर 500 क्वाड्रेटिक की लगा रहा हूँ। ठीक है, इनका बढ़िया बात। फिर मैंने सोचा कि चलो अब ये पूरा हो गया, अब अर्थमेटिक और डीआई पे मूव करेगा वो। अर्थमेटिक और डीआई करेगा। मैंने वापस फोन किया, क्या कर रहा हूँ? वो वापस फिर नई पीडीएफ मिल गई मेरे को, 1000 अप्रोक्सीमेशन की वो लगा रहा हूँ, 1000 सिंप्लीफिकेशन की नई पीडीएफ मिल गई वो लगा रहा हूँ। मैं यहाँ पे पता है क्या कहने वाला हूँ? ज्यादा से ज्यादा एक बार कर लो, ज्यादा से ज्यादा एक बार, ज्यादा से ज्यादा एक बार करो। मिनिमम नहीं, ज्यादा से ज्यादा। मतलब करो तो करो वरना मत करना। ये क्या बोल दिया? पूरे यूट्यूब, पूरी कोचिंग, पूरी जो भी ऐप चल रही है, सबके अपोजिट में ये बात है कि ये मत करो। रीजन? आपने मेथड सीख लिए, स्टार्टिंग में एक बार कर ली, फिर एक बार ये कर ली। ठीक है, आपको पता चल गया कि कैसे कैसे क्या करना होता है, कहाँ पे क्या स्टेप लगाना होता है। आप क्या उठाओ? अरिथमेटिक उठाओ और डीआई उठाओ। क्या डीआई में कैलकुलेशन नहीं होती? क्या अरिथमेटिक के अंदर ठीक है कॉन्सेप्ट अरिथमेटिक का लगेगा, उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट लगेगा, बट उसके बाद तो कैलकुलेशन तो आपको, सिंप्लीफिकेशन तो करनी पड़ेगी ना, अप्रोक्सीमेशन तो उसकी करनी पड़ेगी। या ऐसे ही सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन वो, कि कॉन्सेप्ट मेरे को आता था इसलिए हो गया? नहीं भाई, अरिथमेटिक में भी तो करनी पड़ती है। फिर ठीक है, आप एक टाइम तक प्रैक्टिस कर रहे हो, एक 2 3 महीने तक आपने प्री की प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाओ मेंस के। मेंस के क्वेश्चन उठाओ। अभी जैसे मैं यहाँ पे है ना, सिर्फ आरबीआई ये एग्जाम आ रहा है तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ईएसआईसी के एग्जाम आ रहा है उसकी बात नहीं कर रहा, या आगे एसबीआई आने वाला उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कंप्लीट बैंक एग्जाम की बात कर रहा हूँ। अब आपके पास क्या है, जो यहाँ से भी अब एवरेज वाले भी अच्छे स्टूडेंट हो जाएंगे अगर ऐसे करेंगे कि अर्थमेटिक और डीआई कर रहे हैं, सिर्फ अर्थमेटिक और डीआई, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन ये ऑटोमेटिक होती रहेंगी एक साथ ही। ठीक है, क्वाड्रेटिक के अंदर है वो, क्वाड्रेटिक में भी तो रूट वगैरह निकालने थोड़े, ठीक है देख लो, ये कर लेना, आप करना चाहो तो कर लेना, नंबर सीरीज भी कर लेना, क्वाड्रेटिक भी कर लेना, बट सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन की पीडीएफ लेके मत बैठा रहा करो। एनी टाइम वही बैठते रहते हो, फिर से सोल्व कर लिया, फिर से सोल्व कर लिया, फिर से सोल्व कर लिया, स्पीड बढ़ा रहा हूँ, स्पीड बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एक बात बताता हूँ, 5 क्वेश्चन आते हैं सिंप्लीफिकेशन, टोटल मिला के 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन का पार्ट क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक।
12 से 13 क्वेश्चन। अरिथमेटिक के आते हैं 10 क्वेश्चन, किसके आते हैं, डीआई के आते हैं। कभी कभी तो ये 15 क्वेश्चन भी पड़ जाते हैं और ये 10 से 15 हो जाते हैं। ये पार्ट आपके एग्जाम में आता है, मैंने भी देखा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करते हो, मैं 10 क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इतनी फास्ट करके आया हूँ, इतनी फास्ट करके आया हूँ, मेरी स्पीड बढ़ी हुई है। आप क्या करोगे, 3 मिनट में बना ली, 3 मिनट में बचा ली। अब आपके पास क्या बची, 17 मिनट। क्वेश्चन कितने बचे हैं आपके पास, 30 क्वेश्चन। अब होता क्या है, सच बताऊं होता क्या है, अर्थमेटिक तो करते नहीं, दिए ही आप करते नहीं। लगता क्या है, मिनिमम 1 मिनट लगती है यहाँ पे एक क्वेश्चन के अंदर, मिनिमम 1 मिनट लग जाती है। 17 क्वेश्चन होते हैं, 10 ये टोटल क्वेश्चन कितने हुए, 27। एक्यूरेसी हमारी है नहीं, क्वेश्चन कितने सही होते हैं, 24। नंबर कितने, 24, एक वहां से कट जाएगा, 23। फिर क्या होता है, कभी तो उसमें लगता है, और कभी कभी ये 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं होते। ये तो मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ। जब पेपर हुए थे ना एग्जाम, क्वांट के अटेम्प्ट थे तुम्हारे 15 से लेके 20 के बीच के अंदर, एसबीआई और आईबीपीएस में। एसबीआई और आईबीपीएस की अगर मैं बात करूँ तो 15 से 20 अटेम्प्ट थे, ठीक है। अब होता क्या है, ये नहीं करोगे आप। मैंने क्या कहा कि सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपने अपनी प्रैक्टिस पे काम किया, अर्थमेटिक डीआई, अर्थमेटिक डीआई, अर्थमेटिक डीआई पे। आपको यहाँ पे क्या हुआ, 5 मिनट लग गए, 2 मिनट एक्स्ट्रा लग गए। बट अगर ये काम करोगे ना तो 30 से 40 सेकंड में ये क्वेश्चन होने लग जाएंगे। 15 मिनट बची है, 15 मिनट के अंदर कितने क्वेश्चन कर लोगे, 15 मिनट में 20 से 25 क्वेश्चन कर जाओगे आराम से। 20 से 25, 10 क्वेश्चन ये रहे, तो अगर 25 पूरे कर लोगे तो 35 हो जाएंगे। 10 20 करोगे तो कितने, 30 क्वेश्चन, 30 से 35 के बीच में अटेम्प्ट होंगे आपके। 30 से 35 में सिर्फ वहां पे 2 मिनट एक्स्ट्रा देके, अर्थमेटिक प्लस डीआई अगर करोगे प्रैक्टिस हमेशा, तो ये होगा। वरना तो देखो भैया, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन लेके बैठे रहना, फिर एग्जाम के बाद वापस आज चलो नए की स्ट्रेटेजी देखते हैं, फिर नए की स्ट्रेटेजी देखते हैं, नहीं होता। अरिथमेटिक कर रहे हो, कॉन्सेप्ट लगा कि ये है ना, चलो आंसर आ रहा है 444 डिवाइड बाई आपको कितना करना है, 3500, ये परसेंटेज निकालना है। क्या ये सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा, क्या ये सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा। डीआई दे रखी है, ए बी सी तीन टाइप के हैं, ए का 20% दिया हुआ है, बी का 10% दिया हुआ है, और सी है ना 400 दिया हुआ है। तो क्या अब आप कैलकुलेशन नहीं करोगे कि 20 और 10 कितने हो गए, 20 और 20 40 हो गए, तो बचा कितना, 60%, 60% की वैल्यू 400, तो 1% की वैल्यू निकालोगे, फिर 20% की वैल्यू निकालोगे। फिर क्या ये कैलकुलेशन नहीं हो रही, क्या ये सिंप्लीफिकेशन नहीं है, नहीं है क्या। अप्रोक्सीमेशन तो सिंप्लीफिकेशन का ही एक पार्ट है या नहीं है, है। तो फिर इन पे अरिथमेटिक और डीआई पे काम करो ना, क्यों नहीं करते हो। आज बताऊंगा, फिर 2 दिन बाद भूल जाओगे, अपन वापस वही पीडीएफ। और इन 10 नंबर के चक्कर में, इस 10 नंबर के चक्कर में हम हमारा पूरा पेपर खराब करते हैं। ये सच्चाई है, क्योंकि कोई नहीं बताता, इन 10 नंबर के अंदर पूरा पेपर खराब हो जाता है। फिर बात आती है जो अच्छे स्कोर, अच्छा है या एवरेज वाले भी बार बार अरिथमेटिक ये कर रहे हैं, रिपीट रिवीजन। रिपीट रिवीजन मतलब क्वेश्चन, जैसे आप रिपीट कर रहे हो। अब अभ्यास मैगजीन, जैसे अब, जैसे एक बार आपने बेसिक कंप्लीट कर लिया ना, उसके बाद मिक्स टाइप क्वेश्चन करोगे अरिथमेटिक के। मिक्स की ऐसे ही कि नहीं कि आज सिंप्लीफिकेशन, आज परसेंटेज उठा के बैठे हैं, कल टाइम एंड वर्क के करेंगे, परसों टाइम स्पीड डिस्टेंस के, नहीं, मिक्स टाइप क्वेश्चन करो, जो कि आपको अभ्यास मैगजीन में मिल जाएंगे। अभ्यास मैगजीन में मिल जाएंगे, वहां से करोगे। अब अभ्यास मैगजीन हर मंथ आती है, क्वेश्चन लगाओ उनके, जितने लगा सकते हो लगाओ, रिपीट स्टार्ट कर दो वापस लगाने। अब जैसे अभ्यास मैगजीन पहली बार लगा रहे हो ना, तो आप बेसिक जरूर सोचोगे साथ में, घर पे कर रहे हो तो बेसिक जरूर सोचोगे साथ में। अगर रिपीट टाइम पे कर रहे हो तो सिर्फ आपको शॉर्ट मेथड होना चाहिए, और आपको है ना दिमाग में आना चाहिए कि मैं इसका बेसिक कर सकता था, बट करूंगा नहीं, मैं अपना मेथड से करूंगा, तो आएगा। उसके बाद क्या करना है, मेंस स्टार्ट कर देना है।
जितना ज्यादा मेंस स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जितना ज्यादा मेंस करोगे उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मेंस में क्या होता है, दिमाग खुल जाता है पूरा। दिमाग खुल जाता है एक ही क्वेश्चन के अंदर। होता क्या है, अलग से नहीं आता, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है क्वांट। अब ये तो केमिस्ट्री तो है नहीं कि यहाँ एक्सेप्शन आ गया यहाँ एक्सेप्शन आ गया, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहते हैं। अब होता है क्या, यहाँ से एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 से 4 कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिए जाते हैं। तो 3 से 4 कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन एक साथ करोगे ना, दिमाग की बत्ती खुल जाएंगे, दरवाजे खुलेंगे, क्वेश्चन घुसना स्टार्ट होगा। बट करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर बैंक की एग्जाम निकालने हैं तो मेंस करना ही पड़ेगा। बाकी अगर कोई इंग्लिश और जीए में इतना ही अच्छा है, जीए में तो आजकल नंबर आ ही नहीं रहे, लिटरली किसी के नंबर नहीं आ रहे। रेयर कोई 100 में से 1000 में से 2-3 मिलते हैं जिनके अच्छे नंबर आ रहे होंगे जीए में। तो 3 से 4 कॉन्सेप्ट के ये क्वेश्चन होंगे तो आपका दिमाग वहां पे खुलेगा, आपको करना पड़ेगा, तो करोगे आप तभी होगा कुछ। उसके अब ये स्ट्रेटेजी मैंने बताई आपको, इसके ऊपर मिनिमम 1 मंथ काम जरूर करोगे। 1 मंथ क्वेश्चन कैसे करोगे, बेसिक किया, अभी तक किसी ने नहीं किया होगा, बेसिक से क्वेश्चन किया, उसके बाद जो भी आपके पास उसका मेथड है, शॉर्ट मेथड, उससे जरूर उस क्वेश्चन को करोगे। पहले बेसिक से करोगे फिर शॉर्ट से करोगे, ये 1 महीने तक अपनाओगे। उसके बाद आपको मॉक में स्टार्ट करना है। मॉक कब देने, जैसे आरबीआई असिस्टेंट है, जैसे आरबीआई असिस्टेंट है, 1 मिनट पेज कम पड़ रहा है, मैं पेज ऐड कर लेता हूँ थोड़ी सी, 1 मिनट दो। 1 सेकेंड, आ गया, आ गया। जैसे आरबीआई असिस्टेंट है, अब आरबीआई असिस्टेंट आ रहा है आपके पास, कितनी तारीख को एग्जाम है, 26 से 27 को बता रखा है, 26-27 मार्च बता रखा है। मॉक देना कब स्टार्ट करोगे, अभी से कर दो चाहे, बट अभी डेली मत देना, डेली मत देना, एक दिन छोड़ के एक एक दिन दे लो, एक दिन का गैप, एक दिन दिया, एक दिन का गैप, ठीक है। उसके बाद मॉक कंप्लीट होता है, उसके बाद जैसे क्वेश्चन को मॉक में क्या करोगे, सिर्फ शॉर्ट मेथड पे जाना है, बेसिक वहां पे नहीं लगाना। मॉक कंप्लीट हुआ, उसके बाद जैसे क्वांट का कर रहे हो, रिव्यू कर रहे हो, तो उस टाइम क्या करोगे, पहले बेसिक से करोगे, फिर उसको शॉर्ट तो आपने कर ही लिया। अगर हो गया, अगर हो गया है तो उसका शॉर्ट वहां पे मत करना, चाहिए बेसिक से वापस करके जरूर देखना उसको। अगर नहीं हुआ है तो उसका बेसिक करोगे फिर शॉर्ट करोगे, तो ये जरूर अपनाना। बाकी सॉल्यूशन आपको वहां पे दिया हुआ मिल जाएगा। अब रही बात कि मॉक कौन से दें, तो मॉक में आपको यहाँ पे एक ही प्रीफेयर करता हूँ, स्मार्ट कीड़ा। अब ये रीजन क्या है कि ये स्मार्ट कीड़ा क्यों बोलता हूँ, उसके 6 से 7 फायदे हैं, तो वो मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको। 6 से 7 फायदे, पहला क्या है, आपको लेस प्राइस के ऊपर मिलता है, ज्यादा हाई प्राइस नहीं है, लेवल काफी अच्छा है, प्राइस हाई नहीं है, ठीक है, ये तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं हुई, आजकल सारे रख देते हैं, एक दो के ही हाई हैं, ठीक है। उसके बाद आता है, आपको जो ही मॉक स्टार्ट करते हो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, सजेशन मोड और नॉर्मल मोड। पेपर स्टार्ट कर रहे हो उस टाइम आपके पास आएगा सजेशन मोड, नॉर्मल मोड। अब आरबीआई का पेपर है, आप 26 से 27 को पेपर है ना, तो आप 20 तक मॉक दे रहे हो, एक दिन छोड़ के एक दिन दे रहे हो ना, उनके अंदर, उनमें से जैसे अभी आप बिगिनर हो ना, अगर मॉक देना स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं आपको प्रीफेयर करूंगा कि सजेशन मोड में पेपर दीजिए, जिससे आपको पता लगेगा, खुद बताता है स्मार्ट कीड़ा की एप्लीकेशन, आपको बताएगी पहला क्वेश्चन कौन करें, दूसरा क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट करें, तीसरा, वो आपको इजी से लेके हाई तक लेके जाता है, जिससे आपके अटेम्प्ट पहले इजी इजी वाले हो जाएं। कई बार होता क्या है, हम 30 तक पहुंच पाते हैं, 5 क्वेश्चन लास्ट में सिंप्लीफिकेशन के पढ़े थे वो तो हमारे छूट ही गए, इनइक्वलिटी के पढ़े थे, सिलॉक्स के पढ़े थे, वो हम कर लेते, वो तो रह गए हमारे। इसलिए आपको सजेशन मोड दो स्टार्टिंग में, जिससे आपको पता चलेगा कि आप स्टार्ट में कौन से क्वेश्चन चूज करो, लास्ट में कौन से, और स्किप कौन सा क्वेश्चन करना है, इनके बारे में आपको डाटा मिले।
उसके बाद एग्जाम में सबसे बड़ी दिक्कत आती है, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। ये माउस है, ये माउस हम क्या बोलते हैं एग्जाम में जाके, हमारा तो स्क्रॉल बटन काम नहीं कर रहा था, स्क्रॉल बटन काम नहीं कर रहा था ना एग्जाम में। स्क्रॉल बटन जिन्होंने नहीं दिया उनको नहीं पता, बट जिन्होंने पेपर दिया उनको तो पता है स्क्रॉल बटन काम नहीं करता एग्जाम में, नहीं करता। अब यहाँ पे अपन मॉक में क्या करते हैं, हर मॉक में आपको स्क्रॉल बटन मिलता है, हर मॉक में स्क्रॉल बटन मिलता है, हम स्क्रॉल से लगे रहते हैं, क्वेश्चन ऊपर नीचे कर रहे हैं लगे रहते हैं, उससे हमारा इजी टाइम बच जाता है। और एग्जाम में क्या होता है, स्क्रॉल बटन काम नहीं करता और हम बाद में आके बोलते हैं हमारा स्क्रॉल बटन काम नहीं कर रहा था इसलिए हम पेपर नहीं कर पाए अच्छे से। भैया इनकी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन या फिर एप्लीकेशन में तो स्क्रॉल बटन का काम यूज नहीं होता। लैपटॉप में अगर साइट के ऊपर आप पेपर दे रहे हो ना, तो आपको स्क्रॉल बटन का यूज नहीं हो सकता, स्क्रॉल बटन का यूज इन्होंने हटा रखा है। तो ये अच्छा बेनिफिट है, अगर आप इस अब इससे मतलब स्क्रॉल बटन को हटा के अपना काम करना चाहते हो तो ये आपके लिए एक अच्छा बेनिफिट है। उसके बाद क्या है, आपको ये बताता है जैसे अपने गलत क्वेश्चन हुए, कुछ क्वेश्चन हमारे गलत होते हैं, तो गलत क्वेश्चन के अंदर अपने हमने कितना टाइम वेस्ट किया है ये नहीं बताता। और मॉक में क्या होता है, टोटल टाइम दिखाता है कि आपने इतने टाइम में अटेम्प्ट किए थे, बाकी इतने जो सही है वो उनमें इतना टाइम दिया है। तो उसमें आपके स्किप वाले भी होंगे, गलत वाले भी होंगे, बट ये यहाँ पे आपको जरूर बताता है कि कितने टाइम में आपने गलत क्वेश्चन किए हैं। गलत क्वेश्चन जैसे 4 क्वेश्चन मैंने गलत किए, तो 4 क्वेश्चन में मैंने जैसे 5 मिनट लगाए थे, तो वो बताएगा कि आपने 5 मिनट लगाए थे गलत क्वेश्चन में। ठीक है। उसके अलावा एक है आपके पास रिपीट, रिपीट टेस्ट। टेस्ट को आप क्या करते हो, रिपीट मतलब, अरे सॉरी रिपीट क्यों बोल रहा हूँ मैं, री अटेम्प्ट मोड, री अटेम्प्ट मोड होता है। ये री अटेम्प्ट मोड कैसे होता है, जैसे कोई भी पेपर कंप्लीट हो गया, उसके बाद जैसे आज पेपर दिया आपने, एग्जाम के टाइम आई, आपके मॉक खत्म हो गई, आपके मॉक खत्म हो गए, आप करोगे क्या। अब वो ये तो है नहीं कि आपके क्वेश्चन के आंसर याद है, नहीं है, इतने दिन हो गए नहीं याद है। मैथ रीजनिंग के तो नहीं है, चलो इंग्लिश के फिर भी रह जाते हैं, जीए के तो रहने भी चाहिए याद, जीए के तो याद रहने चाहिए, इंग्लिश के फिर भी रह जाते हैं। और क्वांट और रीजनिंग के याद नहीं रहते, बाय चांस किसी एक दो क्वेश्चन का याद रह गया तो कोई बात नहीं। तो एग्जाम के दिनों में जैसे खत्म हो गई, अब ये 6 दिनों में है, तो दिन के दो दो डेली री अटेम्प्ट लगाओ ना, पहला लगा लिया, दूसरा लगा लिया, तीसरा लगा लिया, ये लगाओ। अब मेंस आता है, मेंस के क्वेश्चन करते हो उस टाइम, जैसे मेंस करते हो, मेंस में ये बहुत बढ़िया होता है। अब जीए क्या होता है, हमारे याद नहीं रहता, हमने क्वेश्चन किए उसके बाद हमने जीए, जो जो क्वेश्चन में जीए थे, जीए के क्वेश्चन थे वो सारे पढ़ लिए, याद कर लिए। अब थोड़े दिनों बाद क्या करें, उस पेपर को जाके री अटेम्प्ट पे क्लिक करो ना, री अटेम्प्ट पे क्लिक करोगे, आपके सामने वापस क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, पेपर एज ए पेपर, तो डायरेक्ट जीए वाले सेक्शन में जाओ और वहां से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो, वहां से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दोगे, तो उससे आपको पता चलेगा कि हमारे इतने दिन में इतने क्वेश्चन याद रहे, इतने याद नहीं रहे। बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अगर मॉक खरीदना चाहते हो तो उसका भी लिंक दे दूंगा। और जो आरबीआई और ईएसआईसी के इनके फ्री के मॉक चल रहे हैं, जो फ्री का मॉक होता है ना, पहला मॉक फ्री होता है, उनके भी मैं लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप जरूर अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी अगर आप ये स्ट्रेटेजी अपनाओगे तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप इसका यूज कर रहे हो, वरना नहीं कर रहे तो वो भी बताना। थैंक यू वेरी मच सेशन देखने के लिए।